चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिलेशन। रिलेशन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लो ए और बी दो सेट्स हैं। ठीक है, देन कार्टेशियन Cartesian product of sets is denoted by A क्रॉस B। किससे डिनोट करते हैं इसको? A क्रॉस B से। और इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, ए बी ऑर्डर पेयर बनाने होते हैं सच दैट ए जो होता है ना, ये वाला ए, ये कैपिटल ए में होगा और जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी में होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ए है 1 2 और बी है 3 4। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ठीक है, 1 3, नेक्स्ट 1 4, फिर नेक्स्ट 2 3, नेक्स्ट 2 4। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। देखो रिलेशन क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, देन आर, कैपिटल आर को, देन आर इज सेड टू बी रिलेशन। आर को हम रिलेशन कब कहेंगे? इफ, इस आर को रिलेशन कब कहेंगे? इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट तो आपने पढ़ा है ना 11th क्लास में, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। सबसेट का मतलब होता है, जैसे मान लो A 1 2 है। ठीक है, B है 1 2 3। अब A के सारे एलिमेंट B में है ना, तो हम कह सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये होता है सबसेट का मतलब। अब यहां पे मैंने क्या कहा, R जो है वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये देखो हमने अभी पढ़ा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता था, ये पढ़ा ना। ये एग्जांपल, यही सेम एग्जांपल हम इसमें भी लेते हैं। जैसे हमने ए को क्या लिया था 1 2 और बी को लिया था हमने 3 4। ठीक है, और ए क्रॉस बी आया था हमारा 1 3 1 4 2 3 2 4, यही आया था ना। अब हमें आर लेते हैं। ठीक है, मान लो आर जो है वो 1 3 और 2 4 है। ठीक है, आर में एलिमेंट इस फॉर्म में है। अब देखो आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है ना, 1 3 और 2 4। तो हम कह सकते हैं आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब देन आर इज ए रिलेशन। समझ आई? ये होगी हमारी रिलेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखो यहां पे, लेट ए बी एनी सेट। मान लो कोई हमने एक सेट ले लिया ए, देन R is said to be reflexive if, देखो एक A सेट ले लिया और R को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? इफ A, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी। इस साइन का मतलब होता है फॉर एवरी। ये जो A होगा ये कैपिटल A में होगा। ठीक है, ये आपको इतनी समझ तो आई नहीं होगी, मैं एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मान लो ए है 1 2 3, ठीक है, और आर है हमारे पास। देखो इसमें क्या लिखा है, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक पेयर का ना सेम सेम पेयर होना ही चाहिए। जैसे ए 1 1 2 2 3 3, देखो हर एक का सेम सेम पेयर लिख दिया मैंने, 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3। उसके अलावा ना इसमें कुछ कोई भी एलिमेंट हो, जैसे 1 2 2 3 कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए कि सेम एलिमेंट का सेम पेयर होना ज़रूरी है, तब भी आर को, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। मेरी बात समझ आई? हर एक एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें देखना कि ये, जैसे यहाँ पे, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए सेट ले लेते हैं, अभी एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। 1 2 3 4, मान लो मैंने ए को ये ले लिया, ठीक है, आर में ना मैंने रखा 1 1 2 2 3 3 और 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये 3 3 लिखा था मैंने, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 4 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट्स मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखो, आपने ये याद रखनी है, अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन याद रखनी है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हमारा सेकंड रिलेशन आता है सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, let A be any set, then R is said to be symmetric if AB belongs to R। ध्यान से सुनना, AB belongs to R which implies, इसका उल्टा भी होना चाहिए। AB का उल्टा क्या होता है? BA। AB का उल्टा होता है BA। अगर AB R में है तो उसका उल्टा भी बी ए आर में होना चाहिए। और फॉर एवरी, इस साइन को कहते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल, फॉर ऑल या फॉर एवरी, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फॉर एवरी, ये जो ए और बी होगा ना, ये सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, ए बी बिलोंग्स टू ए। देखो मैंने यहाँ पे ना ब्रैकेट नहीं डाली, जब आप सेट के अंदर एलिमेंट लेते हो ना तो ब्रैकेट नहीं डालनी है, और जब आर के अंदर ब्रैकेट एलिमेंट लेते हो तो आपको ब्रैकेट डालनी होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ए ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है, आर को ले लिया मैंने 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 3 2। अच्छा, अब क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए क्या बताया मैंने, अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी बी ए आर में होना चाहिए। देखो 1 1 का उल्टा क्या होता है? 1 1 है इधर, 2 2 का उल्टा 2 2 वो भी है, 1 3 का उल्टा 3 1 वो भी है, 2 3 का उल्टा 3 2। देखो सबका उल्टा है, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। और एक चीज़ याद रखना, हर एक का उल्टा होना चाहिए। अगर किसी भी एक एलिमेंट का उल्टा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर एवरी। तो ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 का सेम पेयर 1 1, 2 2 का सेम पेयर 2 2, लेकिन 3 3 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। देखो थर्ड रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन आता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, लेट ए बी एनी सेट, देन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ। आर को ट्रांजिटिव कब कहेंगे? ध्यान से सुनना, ठीक है, ये याद रखनी है आपने चीजें। ए बी अगर आर में है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड
बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, ए बी, और ये देखो ये दोनों मैंने सेम लिखा। अगर ये दोनों सेम हो गए तो आपको कौन सा लिखना है, ये वाला और ये वाला, ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्या याद रखना है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो आपको क्या मिलेगा, अगर ये दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर। और फॉर एवरी, ये जो ए बी सी हैं ये किस में बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे ए सेट में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ए ले लिया 1 2 3, ठीक है, और आर में एलिमेंट लेके ले लिया हमने 1 2 2 3 और 1 3। अब देखो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो मैंने क्या बताया ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ए बी, देखो ए बी, नेक्स्ट बी सी, ये देखो बी बी सेम है, बी सी, तो क्या आता है ए सी, ए और सी, 1 और 3, देखो है ना, तो हम कह सकते हैं देन आर इज ट्रांजिटिव। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है यहाँ पे, 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? 1 2 का उल्टा क्या होता है, 2 1 होता है ना, ये तो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस इफ फर्स्ट। आर को इक्विवेलेंस कब कहेंगे, पहला आर जो होना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब तीनों रिलेशन होने चाहिए, आर सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और लास्ट आर ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल लास्ट रिकैप दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लास्ट रिकैप क्या था, रिफ्लेक्सिव क्या होता था। अब आपने ये देखो याद रखना, रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखनी है आपको। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब अपनी अपनी कॉपी में ना ये चीज़ें उतार लेना, तभी आपको ये अगली एक्सरसाइज समझ आएगी, वरना फिर आपको ये चैप्टर पता नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर लगने वाला है आपको ये। ठीक है, बस इतना सा काम कर लो, ये कर लो। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें देखना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, रिलेशन आर इन दिस सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 अप टू सो ऑन 14, और रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो कैसे करेंगे, पहले तो आप ये लिख लो, एक सेट लिख लो और इसके बाद आर लिख लो। ठीक है, देखो कैसे करना है आपने, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई को उधर ले जाओ, y हो जाएगा 3x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक एक एलिमेंट यहां से उठाना है और इसमें डालते जाना है। पहला 1, अगर आप x को 1 डालोगे तो y कितना आएगा, 3 इंटू 1 3, तो यहां लिख दो 3। नेक्स्ट एलिमेंट 2, अगर आप x को 2 डालोगे तो 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट 3 डालो, तो यहां पे 3 लिखो पहले, 3 इंटू 4 12, नहीं 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 3 9। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, 4 आएगा, 4 डालो, 4 3 जा 12। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 5 आएगा, 5 3 जा 15,
लेकिन हम यहाँ पे 5 नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे 15 नहीं है। देखो 5 3 सा कितना आया 15, यहाँ पे 15 नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 so on 14 है, हर एक का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए और so on 14 14 होना चाहिए। तो देखो क्या 1 1 है इसमें, नहीं है ना, तो हम कहेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक क्या बताया था, अगर ए बी है तो ए बी का उल्टा बी ए बी होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 3 है, 1 3 का उल्टा क्या होता है 3 1 है, यहाँ पे नहीं है ना, तो R इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 3 तो R में है, 1 3 बिलोंग्स टू R, लेकिन इसका उल्टा नहीं है, 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था, ए बी बी सी विच इंप्लाइज ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं ले रहा हूँ 1 3 1 3, ठीक है, और नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं 3 9, क्योंकि मैं ऐसा रख रहा हूँ कि बी भी सेम आए। ये देखो मैंने दोनों का बी भी सेम कर दिया, तो क्या आना चाहिए ए सी, ए क्या 1 और सी क्या 9, तो 1 9, तो क्या 1 9 है इसमें, नहीं है ना, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 3 तो R में है और 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R, लेकिन AC 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, विच मीन्स कि ना R रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर। रिलेशन R इन दी सेट N ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो N दिया हुआ है ये क्या नेचुरल नंबर है, डिफाइंड एज R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड x लेस देन 4। हमें इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हमें ये तीनों चेक करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ना y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, ठीक है, और x दिया हुआ है लेस देन 4, x लेस देन 4, और यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 4 के पीछे कौन से नेचुरल नंबर आते हैं, 1 2 और 3। तो सबसे पहले आपने 1 डालना है, x को 1 डालोगे 1 प्लस 5 6, तो पहला एलिमेंट मिल गया 6। फिर आपको 2 डालना है, x की जगह 2 रिप्लेस करो, 2 प्लस 5 7। नेक्स्ट x की जगह 3 रिप्लेस करो, 3 प्लस 5, पहले यहाँ 3 लिखो, 3 प्लस 5 8। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जैसे हमने 1 पुट किया तो 1 1 होना चाहिए ना, तो 1 1 नहीं है ना यहाँ पे, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R। सेकेंड, क्या R सिमेट्रिक है? 1 6 का उल्टा क्या होता है 6 1, तो 6 1 है यहाँ पे प्रेजेंट, नहीं है ना, तो R इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 6 बिलोंग्स टू R, लेकिन 6 1 R में नहीं है, 6 1 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसी तरह R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? बिकॉज यहां पे तो देखो कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बन रहा। अब मेरे को AB चाहिए ना और BC चाहिए होता है, तो देखो कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका BB सेम हो, तो देखो कोई भी BB सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे तो एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता। बिकॉज आप सिंपल लिख सकते हो AB बिलोंग्स टू, छोड़ो इसको सीधा लिख देना R इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बन रहा। देखो ना BB है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे भी, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है
रिलेशन आर इन दी सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन देखो क्या डिफाइंड है, y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, तो देखो कैसे ऑर्डर पेयर बनाएंगे। सबसे पहले a ले लो 1 2 3 4 5 6। हमें इस रिलेशन को चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तीनों रिलेशन चेक करने हैं। तो देखो पहला इज y इज डिविजिबल बाय x, तो 1 इज डिविजिबल बाय 1 होता है ना। ऐसे 1 2 से भी डिवाइड होता है, फिर 1 3 से भी होता है, 1 4 से भी होता है, 1 5 से भी होता है और 1 6 से भी होता है। ठीक है, अब आ जाओ 2 से। 2 1 से डिवाइड नहीं होता, 2 2 से डिवाइड होता है, 2 4 से भी होता है और 2 6 से भी होता है। अब आ जाओ 3 पे। 3 खुद से तो डिवाइड होता ही है, 3 इज डिविजिबल बाय 3 और 3 सिर्फ 6 से होता है। ठीक है, इसी तरह 4 खुद से होता है और 4 किसी से डिवाइड नहीं होता। 5 से होता है और 6 से होता है। तो ये बन गया हमारा R। अब हमें देखना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर एक एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए। देखो 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। बिकॉज रीजन देखो क्या दोगे, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब चेक करो सिमेट्रिक है। 1 1 का उल्टा 1 1 है हमारे पास। 1 2 का उल्टा, 1 2 का उल्टा क्या होता है, 1 2 का उल्टा 2 1। तो देखो 2 1 है आपके पास, नहीं है ना 2 1, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। बिकॉज क्या रीजन आएगा, 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो क्या आना चाहिए, AC बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये और ये ले ली, 1 1 और 1 2। ठीक है, देखो ये A, ये देखो ये दोनों सेम है। अब इसको B पढ़ो और इसको C, तो क्या आना चाहिए, AC। 1 AC क्या, 1 और 2, तो 1 2 है इसमें, ये देखो है इसमें, तो ये इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। लेकिन आपको सब में चेक करना चाहिए, ये नहीं है कि एक एग्जांपल चेक की तो हो गया, हर एक में चेक करना है। जैसे ये और ये चेक करते हैं, 3 6 और 6 6। ठीक है, देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये हो गया A B B C, तो क्या आना चाहिए, AC। AC क्या होगा, 3 और 6, तो देखो 3 और 6 है यहाँ प्रेजेंट, ये देखो है ना, तो इसका मतलब R क्या है, ट्रांजिटिव। तो इसके लिए आपको क्या है, कैसे लिखोगे, बिकॉज AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R विच इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, रिलेशन R इन दी सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये Z क्या, इंटीजर्स दिया हुआ है, डिफाइंड एज R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखो हमें इस रिलेशन को बताना है, चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। और देखो हमारे पास सेट दिया हुआ है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो पता ही होंगे आपको। इंटीजर्स हमने देखे ना नंबर लाइन में, 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब हो गया जो पॉइंट में ना हो, पॉइंट वालों को रैशनल नंबर कहते हैं, इंटीजर्स नहीं कहते। ठीक है, तो अब देखो अगर मान लो कह रहा है कि अगर आप कोई 2 इंटीजर्स लो तो उसका डिफरेंस भी इंटीजर्स आना चाहिए। तो ये हम कितनी सारी एग्जांपल्स देंगे, जैसे 1 और 2 को मैंने माइनस किया तो वो -1 ही आएगा, -1 इंटीजर ही होता है। लेकिन हम इसमें कितनी सारी एग्जांपल दे सकते हैं, ये तो ख़त्म ही नहीं होगी कभी। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो जाए ना तो हमें उनके जनरल प्रूफ देने होते हैं। देखो कैसे देंगे जनरल प्रूफ, देखो कैसे देंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखो रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यही होती है ना रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन।
अब यहाँ पे x एलिमेंट है ना, तो हमें प्रूफ करना है एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, यहाँ पे x सेट है इंटीजर्स। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने एक, इसमें देखो कितने एलिमेंट होते हैं, एक ही एलिमेंट होता है, सिर्फ एक है। ठीक है, तो आपने लेना है लेट x बिलोंग्स टू, वो आपको हमेशा सेट में लेना है, सेट यहाँ पे है z। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है विच इम्प्लाइज, इसमें ना लैंग्वेज का ध्यान रखना, लैंग्वेज गलत नहीं होनी चाहिए, तो जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही लिखना है। अब देखो एक्स एक्स कब बिलोंग करेगा, अगर मैं यहाँ पे x लिख दूं तो एक्स एक्स कब बिलोंग करेगा, जब x माइनस एक्स इंटीजर होगा। तो ये देखो मैंने क्या लिखा, x माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, 0। तो 0 इंटीजर होता है, तो 0 इज एन इंटीजर। तो जब x माइनस एक्स इंटीजर है, देखो जब x माइनस वाई इंटीजर था तो हम कह रहे थे ना एक्स वाई आर में है, तो हम यहाँ कहेंगे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो R हो गया हमारा, R इज रिफ्लेक्सिव। समझ आई आपको? ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट होता है सिमेट्रिक। अब हमने पूरी एक्सरसाइज में ना यही मेथड अप्लाई करना है जैसे हम यहां कर रहे हैं। सिमेट्रिक देखो कैसे करते हैं, सिमेट्रिक होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये हम गिवन लेंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कितने एलिमेंट है ए बी और बी में, देखो 2 एलिमेंट है, ए और बी कितने हो गए, 2 एलिमेंट। तो हम यहां पे लेट करेंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट लेंगे, तो ए बी के बजाय हम लेंगे एक्स वाई और यहां पे वाई एक्स। ठीक है, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। जब आप सेट में एलिमेंट लोगे तो ब्रैकेट नहीं डालनी। ठीक है, अब हमने ये गिवन लेना है, क्या गिवन लेना है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी को क्या लिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि वाई एक्स आर में होना चाहिए। तो देखो जब एक्स वाई आर में है तो एक्स माइनस वाई क्या हुआ, इंटीजर, तो मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तभी वाई एक्स बिलोंग करेगा ना आर को। तो हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये तब भी इंटीजर ही रहेगा। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास -2 इंटीजर है तो क्या 2 इंटीजर होगा, 110% होगा। तो अगर मैं यहां से माइनस हटा दूं तो इसका मतलब y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब y, अगर y माइनस एक्स इंटीजर है, जैसे x माइनस वाई इंटीजर था तो हमने लिखा ना एक्स वाई को r, तो हम यहां लिखेंगे वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो मैंने एक्स वाई लिया था और इसका उल्टा प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिटिव। अब हमें चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव देखो कैसे चेक करते हैं, हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। यही होता है ना ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो हम उनको लेट कर लेते हैं। ए बी सी के बजाय ना मैं एक्स वाई जी में लूँगा। ठीक है, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये देखो ये चीज़ ना आपको गिवन लेनी है और ये आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी के बजाय आएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड बी सी के बजाय आएगा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एक्स वाई आर में है तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसी तरह अगर वाई जेड आर में है तो वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है, ये मैंने एंड लिखा है। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी बिलोंग्स टू आर मतलब हमें प्रूफ करना है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स जेड कब आर में बिलोंग करेगा, जब एक्स माइनस जेड इंटीजर होगा। ठीक है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं।
जैसे दो इंटीजर्स को ऐड करो, उनका सम क्या आता है, इंटीजर ही आता है ना। तो देखो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो इनका सम भी क्या रहेगा, इज एन इंटीजर। ठीक है, ये वाई वाई और कैंसल। तो देखो यही प्रूफ करना था ना, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब एक्स जेड क्या होगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखो यही प्रूफ करना था, मैंने ये दो लिए थे और प्रूफ कर दिया ए सी बिलोंग्स टू आर। तो आर इज ट्रांजिटिव। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ठीक है, और हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है फर्स्ट पार्ट में, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखो यहां पे जो ए सेट है ना, वो क्या है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ये हमारे पास सेट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, रिलेशन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, हमें इसको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, पहले मेरे को एक चीज बताओ, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, इसको कहते हो ना रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ए के बजाय हम रखेंगे एक्स एक्स, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो कितने एलिमेंट होते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव वाले में, एक। देखो दोनों एक ही है ना, तो लेट करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, कैपिटल सेट, विच इंप्लाइज, अब यहां देखो क्या लिखा है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, पर यहां पे दोनों एलिमेंट सेम है ना, तो हम लिखेंगे एक्स एंड एक्स। समझ आई मेरी बात, रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होते हैं ना, देखो ए एक्स एक्स, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। इसके लिए रीजन क्या होगा, सेम प्लेस, इसके लिए रीजन देखो क्या होगा, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो क्या लिखा, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। इसी तरह अगर एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस है, इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आर हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अब नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक, इसको एक पार्ट मत तो सीधा ऐसे ही चलते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है एक्स वाई अगर आर में है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। यही होता है ना सिमेट्रिक, अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। तो देखो यहां पे कितने एलिमेंट है, एक दो, तो दोनों एलिमेंट हम किस में लेंगे, वाई में, बिलोंग्स टू, वाई में नहीं सॉरी ए में, सेट में। ठीक है, अब देयरफॉर ये चीज हमें गिवन लेनी है और ये प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये गिवन ले रहा हूं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर में है तो डेफिनेशन क्या कहती है, देखो अगर एक्स वाई आर में है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो मैं लिख सकता हूं एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। वाई एक्स कब आर में होगा, जब वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक्स और वाई वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस में, तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस में ही वर्क करेंगे। वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, इसका मतलब देखो अगर वाई और एक्स सेम कर रहे हैं तो इसका मतलब वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर को। तो आर हो जाएगा, आर इज, देखो मैंने प्रूफ कर दिया, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे।
ट्रांजिटिव पे क्या होगा, ट्रांजिटिव क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए बी के बजाय एक्स वाई लिख रहा हूँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ए बी बी सी के बजाय एक्स वाई जेड ले रहा हूँ, तो आना क्या चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, यही होता है ना ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 और जेड 3, तो तीनों एलिमेंट हम सेट में लेंगे, ठीक है। फिर हम ये चीज़ गिवन लेंगे, ये गिवन लेंगे, ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो मैं ये गिवन ले रहा हूँ, देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब हमें प्रूफ करना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स एंड वाई वर्क एट दी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस। तो हम इसको लिखेंगे एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस, ठीक है। एंड अगर वाई जेड बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब वाई एंड जेड वर्क एट दी सेम प्लेस, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। वो कब होगा, जब एक्स एंड जेड वर्क एट दी सेम प्लेस। देखो अगर एक्स और वाई सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, वाई और जेड भी सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी वर्क करेंगे सेम प्लेस में। एक्स एंड जेड वर्क एट दी सेम प्लेस, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट का, ए पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का बी पार्ट है, आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन दी सेम लोकेलिटी। तो देखो हम इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो कितने एलिमेंट है इसमें, एक ही एलिमेंट है, तो लेट कर लो एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, विच इंप्लाइज, अब देखो यहाँ पे दोनों सेम है, तो दोनों सेम हो तो क्या आएगा, एक्स एंड एक्स, देखो दोनों सेम है ना, एक्स एंड एक्स लिव इन दी सेम लोकेलिटी, एक्स एंड एक्स लिव इन दी सेम लोकेलिटी। ये सेम इसकी जो पहले वाला पार्ट है ना वैसे ही सेम है, तो आप यहाँ पे रीज़न दे देना, बिकॉज वही वाला सेम, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इसका क्या मतलब हो गया, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसको मैं थोड़ी जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, सेम पार्ट है, बस वहाँ पे लिव वर्क था, यहाँ पे लिव है, सेम है। अब आ जाओ सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिकली क्या होगा, सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट होते हैं, 2। एक्स वाई अगर आर में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो देखो कितने एलिमेंट है, 2, तो हम लेट करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ये चीज़ हमें गिवन लेनी होती है और ये प्रूफ करनी होती है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर में है, इसका क्या मतलब हो गया, एक्स एंड वाई लिव इन दी सेम लोकेलिटी, ठीक है। अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में लाई कर रहा है तो वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में होंगे, वाई एंड एक्स लिव इन दी सेम लोकेलिटी, तो इसका मतलब हो गया वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हमारा ये वाला हो गया प्रूफ, आर इज सिमेट्रिक। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर एक्स वाई आर में है एंड वाई जेड आर में है तो क्या आना चाहिए, एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। तो मैं देखो ये इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट लेट करते हैं, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब देखो आपने ये चीज़ गिवन लेनी है और ये प्रूफ करनी है, तो क्या गिवन है,
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और दूसरा एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर एक्स वाई आर में है तो डेफिनेशन क्या कहती थी, एक्स एंड वाई लिव इन दी सेम लोकेलिटी। ठीक है, एंड अगर y और z r में है तो इसका मतलब हो गया y एंड z लिव इन दी सेम लोकेलिटी। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स जेड कब बिलोंग करेगा, जब x एंड z लिव इन दी सेम लोकेलिटी। देखो अगर x और y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, y और z भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो x और z भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे ना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, लिव इन दी सेम लोकेलिटी। इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, आर इज ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट के बी पार्ट का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का सी पार्ट है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा रिफ्लेक्सिव में, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर दैन एक्स। क्या खुद का बंदा खुद से, क्या आप अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हो, तो नहीं हो सकते ना, तो इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए, तो आपने लिखना है x इज, या ऐसे लिखो, x कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ। आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे थोड़ा हो सकते हो, इसका मतलब एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में 3 एलिमेंट होते हैं ना, और 3 2। सिमेट्रिक में क्या एलिमेंट होते हैं, 2। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हमें इसका उल्टा प्रूफ करना है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अब डेफिनेशन देखो क्या, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मतलब लंबा है, तो इसका मतलब क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना, क्योंकि y तो उससे छोटा होगा। तो हम क्या देंगे, y इज नॉट टॉलर देन x, या आप ये भी लिख सकते हो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x। इसका मतलब वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, लास्ट है हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं ना, एक्स वाई और z बिलोंग्स टू ए। अब इसकी डेफिनेशन, अगर एक्स वाई आर में है तो वाई जेड भी आर में होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एक्स जेड आर में होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब एक्स इज, मैंने यहाँ लिखता हूँ, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है, अब देखो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या x z से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा ना, x जो है वो उसका डबल हो जाएगा।
x क्या हो जाएगा, कितना लंबा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था x जो है वो 7 सेंटीमीटर, y नहीं z, सॉरी, हमें चाहिए था, z लिखा मैंने ये, हमें चाहिए था कि x जो है 7 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो 7 सेंटीमीटर नहीं आया, इसका मतलब xz नहीं बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू r, r इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया हमारा सी पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का डी पार्ट है, आर, ये एक्स वाई होगा, एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो देखो, अब देखो रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट होते हैं ना, दोनों एक्स एक्स ही होते हैं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब इसके हिसाब से होना चाहिए एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। क्या ऐसा बंदा हो सकता है कि कोई अपनी ही वाइफ खुद हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम कहेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, विच इंप्लाइज एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हर सेल्फ। तो इसका मतलब एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 एलिमेंट। एक्स वाई लेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर एक्स वाई आर में है तो डेफिनेशन कहती है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, अगर एक्स वाइफ है वाई की, तो वाई उसकी वाइफ होगी, वाई उसकी वाइफ थोड़ा होगी, वाई तो उसका हस्बैंड होगा। तो हम कह देंगे वाई कैन नॉट, या कैन नॉट की बजाय इज नॉट लिखो, इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट होते हैं? ट्रांजिटिव में एलिमेंट होते हैं 3 एलिमेंट। ठीक है, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अब क्या डेफिनेशन होती है इसकी? अगर एक्स वाई आर में है एंड वाई जेड भी आर में है। ठीक है, तो देखो एक्स वाई अगर आर में है, डेफिनेशन कहती है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो हम लिखेंगे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, एंड अगर वाई जेड आर में है तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड। क्या ऐसा होता है? अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई जेड की वाइफ होगी? ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो ये केस ही नहीं बना, तो हम यहाँ कह देंगे दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये केस ही नहीं बनेगा। तो फिर उसके बाद ये तो बात ही नहीं बचती कि एक्स जेड, दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे, एक्स इज नॉट द वाइफ ऑफ जेड। मतलब ऊपर वाला केस ही नहीं बना, तो इसका तो कोई फन ही नहीं बनता। तो इसका मतलब एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया हमारा इस पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट होते हैं? 1। ठीक है, अब क्या खुद का बंदा खुद का बाप हो सकता है? मतलब खुद का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक्स इज नॉट, तो यहाँ पे इज के बजाय ना कैन नॉट लिखो। एक्स कैन नॉट बी दी फादर ऑफ, खुद का बाप थोड़ा हो सकता है। एक्स कैन नॉट बी दी फादर ऑफ हर सेल्फ, या हर सेल्फ थोड़ा हिमसेल्फ।
यहाँ पे आप ब्रैकेट में ना x लिख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट होते हैं? 2। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज अगर एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई। अगर वाई का फादर है तो क्या वाई भी फादर होगा? वाई फादर थोड़ा होगा, वाई तो उसका सन होगा। तो वाई कैन नॉट बी दी फादर ऑफ वाई। इसका मतलब वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा? ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट होते हैं, देयरफॉर इसकी डेफिनेशन होती है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन क्या कहती है? अगर एक्स वाई बिलोंग आर में है तो एक्स क्या होगा? फादर ऑफ, एक्स क्या होगा? फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो अगर वाई जेड आर में है, अगर एक्स वाई जेड आर में है तो वाई इज फादर ऑफ जेड, ठीक है। अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है तो एक्स जेड का क्या लगेगा? क्या फादर लगेगा? फादर थोड़ा लगेगा, वो तो उसका ग्रैंड फादर लगेगा। एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ जेड। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए था? एक्स इज द फादर ऑफ जेड होना चाहिए था। तो एक्स इज द फादर ऑफ जेड नहीं आया, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। देखो मैंने ना इन दोनों में ना डिफरेंस रखा है, ये आर रिलेशन है और एक मैंने इसके पीछे लाइन डाल दी है, ये डिनोट कर रहा है रियल नंबर्स को। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रिलेशन है यहां पे लिखो, ठीक है। अब हमें बोला है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। जब भी नॉट आ जाए ना तो याद रखना हमेशा एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल देनी है जहां पे ये ट्रू बने। अब मेरे को एक चीज बताओ, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए बिलोंग्स टू आर, यही होता है ना। तो देखो ये डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर मैं कहता हूं ए आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर के बजाय ए स्क्वायर आएगा। समझ आई मेरी बात? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में देखो दोनों सेम होते हैं। तो हमें ऐसी एग्जाम्पल देनी है जहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, समझे। जैसे मान लो मैं 1/3 का ए को 1/3 लेता हूं, 1/3 का ये होगा 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, वो होगा 1/9। अब 1/3 1/9 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखो कैसे, लेट ए ले लो 1/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का आर देखो मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। तो आपने यहां लिखना है विच इंप्लाइज 1/3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर। 1/3 ये क्या बनेगा 1/9, 1/3 1/9 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब 1/3 विच इंप्लाइज डाल रहा हूं यहां 1/3 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक देखो क्या होता है, पहले तो सिमेट्रिक पता होना चाहिए आपको होता क्या। ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसने बोला कि ये क्वेश्चन में देखो लिखा है
नॉट सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो अगर मैं ए को 1 लेता हूँ और बी को 2 लेता हूँ। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो क्या कहती है, अगर ए बी आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, लगाओ डेफिनेशन, 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो ट्रू होता है। अच्छा, अगर बी ए आर में है, बी ए जब आर में है तो क्या आएगा, बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ आई मेरी बात, अगर ए बी आर में है ना तो डेफिनेशन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर बी ए आर में है तो डेफिनेशन हो जाएगी बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे बी देखो कितना लिया मैंने, 2 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए देखो क्या है 1 का स्क्वायर, तो क्या 2 1 से छोटा होता है, 2 1 से हमेशा बड़ा होता है ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आपको सीधा यही एग्जांपल यहां दे दो, ये तो रफ वर्क था ना, लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज, यहां लिखो देयरफॉर 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देखो ये लिख रहा हूं, लेकिन 2 जो है नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये नहीं पॉसिबल है, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमें बताना है नॉर ट्रांजिटिव। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो प्रूफ करो कि ए सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, बी सी आर में है तो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, और ए सी आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। अब हमें ऐसी एग्जांपल देनी है कि जहां पे ये दोनों ट्रू हो जाए लेकिन ये फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, ए लेता हूं 2, बी लेता हूं -3 और सी लेता हूं -1। ठीक है, आप इनमें डालते चलो, सबसे पहले ए 2, फिर देखो क्या बी का स्क्वायर, बी है -3 का स्क्वायर 9, फिर बी देखो कितना -3 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, सी देखो कितना -1 का स्क्वायर 1, देखो ये दोनों कंडीशनें ट्रू है, 2 9 से छोटा होता है और -3 1 से छोटा होता है। अब तीसरी कंडीशन देखो, ए देखो क्या 2 और सी क्या -1 का स्क्वायर, वो हो गया 1, तो क्या 2 1 से छोटा होता है, 2 1 से बड़ा होता है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब यही सेम चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है, तो मैंने ए बी सी को ये लिया था 2 -3 1 -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, ये देखो मैं ये लिख रहा हूँ 9, -3 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 9 -3 लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन 2 जो है नॉट -1 से ये 2 जो है 1 से बड़ा होता है, तो ये नॉट पॉसिबल है, इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखो हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना ये वाला सेट लिखो, इसको ए ले लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये दिया हुआ है b इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, आपने क्या करना है, a की जगह 1 डालना है, ये 1 है, a को 1 डालोगे तो 1 + 1 2, फिर 2 डालो, a को 2 डालो, 2 + 1 3, इसी तरह 3 डालो, 3 + 1 4, फिर 4 डालोगे, 4 + 1 5, 5 डालोगे, 5 + 1 6। समझ आई यहां तक। अब देखो यहां पे ना 6 नहीं डाल सकते, 6 डालोगे तो 7 आएगा, 7 इस सेट में नहीं है, इसलिए आप यहां पे रुक जाओगे। अब मेरे को बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए इन सबका सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए। क्या 1 1 है यहाँ पे, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है,
5566 कुछ भी नहीं है ना, तो हम लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब चेक करो, ट्रांजिटिव है, 1 2 का उल्टा 2 1, सॉरी सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1, तो है 2 1, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 आर में है लेकिन इसका उल्टा नहीं है, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखो, ए बी बी सी, तो क्या आना चाहिए 1 और 3, तो क्या 1 और 3 है यहां पे? नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 आर में है, 2 3 आर में है लेकिन 1 3 आर में नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शो डैट द रिलेशन आर इन आर। ये जो आर है ना, ये रियल नंबर्स है। ठीक है, ये जो आर है ये रियल नंबर्स है और ये आर रिलेशन है। इन डिफाइंड एज आर ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो हमारे पास ये रिलेशन दिया है, हमें इसको प्रूफ करना है ये 100% रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, क्योंकि शो करने के लिए बोला है ना, और सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें सिमेट्रिक के लिए एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये तो रिफ्लेक्सिव है ना, तो जब रिफ्लेक्सिव है तो एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते हम। देखो रिफ्लेक्सिव होता है ए बिलोंग्स टू आर, तो इसमें एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, विच इंप्लाइज अगर ए में है तो ए, देखो यहां पे देखो ए बी था ना, तो ए लेस देन इक्वल टू बी आया। अब देखो ये दोनों सेम है, तो क्या आएगा? ए लेस देन इक्वल टू ए। तो इसका मतलब अगर ए में है तो ए बी आर में है। देखो अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है ना, तो ए बी आर में होता है ना, अगर ए लेस देन इक्वल टू ए है तो ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो आर हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। अब इसने बोला है नॉट सिमेट्रिक, तो इसका मतलब एग्जांपल देनी पड़ेगी। सिमेट्रिक होता है अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। देखो डेफिनेशन कहती है अगर ए बी आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, और अगर बी ए आर में है तो बी लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए। देखो अगर 2 3 से बड़ा है और छोटा है, तो क्या 3 2 से छोटा होगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेट 2 3 बिलोंग्स टू, यहां पे ए नहीं करना, सेट था रियल नंबर्स, ये मैंने गलत लिखा, इसको रियल नंबर्स करना, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। देयरफॉर 2 3 से छोटा होता है लेकिन 3 2 से बड़ा होता है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट होते हैं? देखो मैं यहां लिख रहा हूं पहले, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, हमें इसका उल्टा प्रूफ करना होता है ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स में ले रहा हूं। देयरफॉर डेफिनेशन, देखो ये चीज हमें गिवन लेनी है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं ए बी आर में और बी सी आर में, ये आपको गिवन लेनी होती है, याद रखना। हमें प्रूफ करना है कि ए सी आर में होना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी आर में है, ए बी है ना आर में, तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। अगर बी सी आर में है तो बी लेस देन इक्वल टू सी होगा। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, आर इज ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
चेक वैदर द रिलेशन आर इन आर हो गया रियल नंबर्स डिफाइंड बाय आर ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है इनमें से क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखो हमारे पास डेफिनेशन है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होता है। तो कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 1/2 ले लिया, तो 1/2 का क्यूब करोगे 1/8 आएगा। 1/2 1/8 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो लेट ए इक्वल टू 1/2, 1/2 का क्यूब 1/2 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 1/2 होता है 0.5 और 1/8 होता है 0.1 कुछ ऐसे होता है। तो 0.5 0.1 से बड़ा ही हुआ ना, छोटा थोड़ा होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए बी आर में है, ठीक है, तो उसका उल्टा आर में होना चाहिए। तो यहां देखो जैसे ए बी आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, तो इसका उल्टा क्या होगा? बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। तो जैसे मान लो 2 और 3 लिया, ठीक है, ये हो गया 27। अब उल्टा करो, 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा 8। ये तो एग्जाम्पल सही बैठ गई। एक काम करो, ये नहीं लो, 1 लो। हमें ना हर एक के लिए चेक करना पड़ता है। ये देखो, अब क्या ये सही बैठेगी? 1 लेस देन इक्वल टू 8, 2 लेस देन इक्वल टू 1। 1 8 से तो छोटा होता है, लेकिन 2 1 से बड़ा होता है। तो आपने एग्जाम्पल लेनी है 1 और 2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब बट 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। इट्स मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब लास्ट है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या एग्जाम्पल लेंगे? जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ 3, 3/2, 6/5। ये मैंने तीनों एलिमेंट रियल नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब सिमेट्रिकली क्या होगा? ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, सॉरी सी क्यूब, और आना चाहिए ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। ठीक है, तो करते हैं चेक। 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, ठीक है, फिर एंड 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब। अब चेक कर लेना, मैंने चेक कर लिया ये दोनों ट्रू है, लेकिन 3 जो है 6/5 के होल क्यूब से ना छोटा नहीं है, बड़ा है। ये आप कर लेना चेक इसको, ये फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी।